नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर और ज्योग्राफी की हमारी क्लास चल रही है। लेकिन अब हम ऐसा करेंगे कि राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ हम राज्य को लेकर जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल बनाए गए हैं, उनकी भी चर्चा साथ में करेंगे। ताकि जब हम अलग से जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे ना, पॉलिटिकल पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने पहले ही हमने जो पढ़ी है वो आ जाए, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आर्टिकल की हम बात करेंगे और जहाँ से राज्य के आर्टिकल शुरू होते हैं हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास है, छोटी-छोटी क्लासें बनाएँगे ताकि आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको समझ में आने लगे। मतलब कि 1 आर्टिकल उठाएँगे, 2 आर्टिकल उठाएँगे, इस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी पर बात डिटेल में करेंगे, ध्यान रखना। सुनना अच्छे से, समझना अच्छे से। शुरू करते हैं हम। और आज हमारी दक्षिणी वाली क्लास हुई है, जाके आप ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं, हम लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12, 12 आर्टिकल मतलब नहीं, आगे लिखना, पीछे लिख दिया हमने ना, आगे लिखना था इसको। आर्टिकल 12 की बात करेंगे। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि राज्य क्या होगा, राज्य कौन होगा, ये बताया गया है कि राज्य कौन होगा। क्यों बताया गया? ये जरूरत क्यों पड़ी कि राज्य कौन होगा, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन बनता है ना कि राज्य कौन होगा, ये क्यों बताया? हमें पता है राज्य कौन है, केंद्र सरकार राज्य है, अपना आप में वही सर्वोच्च है, ठीक है। तो ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि आर्टिकल 13 से लगाकर 35 तक हर आर्टिकल में बताया गया है कि राज्य लोगों के खिलाफ नहीं जाएगा, राज्य लोगों के अधिकार नहीं छीनेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, लोगों के अधिकारों की रक्षा राज्य करेगा, ठीक है। कोई भी धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सारी चीजें बता दी। किसमें लगा, किसमें? आर्टिकल 13 से लगाकर 35 तक में। अब सब तो बता दिया, क्वेश्चन उठ गया सामने, ठीक है। 13 से लगाकर 35 तक सब कुछ बता दिया गया कि राज्य ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, किसी को जेल में बंद नहीं करेगा, किसी का अधिकार नहीं छीनेगा, वो नहीं करेगा, सब कुछ बता दिया। लेकिन क्या नहीं बताया? क्या नहीं? तो राज्य नहीं बताया कि राज्य ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, राज्य रक्षा कर रहा है। राज्य है कौन, ये तो बताओ पहले। उसके लिए आर्टिकल 12 बनाया गया। आर्टिकल 12 बनाया गया और उसमें कहा गया कि राज्य के अंदर जो शामिल होंगे, सुनना ध्यान से, संसद, संसद के दोनों भाग, लोकसभा और राज्यसभा, किसमें शामिल की गई? राज्य में शामिल की गई। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसमें शामिल किए गए? राज्य में शामिल किए गए। न्यायपालिका किसमें शामिल की गई? राज्य में शामिल की गई। उसके बाद जो भी संस्थाएं हैं वो किसमें शामिल किए गए? राज्य में शामिल किए गए। ध्यान रखना, न्यायपालिका का अभी मैटर चल रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान ही रखना आप न्यायपालिका का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैटर उठाए कि इसको शामिल करें या नहीं करें, ये अलग होती है, ठीक है, इस तरह का चल रहा है। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, सभी प्राधिकारी, जैसे लोकल स्तर पे, ग्राम ग्राम के स्तर पर अगर हम देखें तो सरपंच, वार्ड पंच, शहर के स्तर पे देखें, ठीक है, पार्षद, सब लोग जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद जितने भी अधिकारी हो गए सब लोग, उसके बाद जिन भी संस्थाओं पर राज्य का सॉरी सरकार का अधिकार है वो, और ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनसे लगता है कि हाँ मूल अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस भी लिमिटेड है ना, वो, सॉरी, LIC, लाइफ आई इंश्योरेंस और सिमिलर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऐसी संस्थाएं जो बड़ी बड़ी है और जिनसे लगता है कि हाँ लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उनको भी राज्य में शामिल कर लिया गया। जैसे कि BCCI, तो जो पैसे वाली संस्थाएं होती हैं इनको शामिल कर लिया गया। इससे हमारे सामने चीज आ गई, हाँ ये राज्य है और ये हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे। अब हमें कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी होता है, हम कहाँ पे जाते हैं? न्यायपालिका के पास जाते हैं। न्यायपालिका किसको कहती है? सरकार को कहती है, हाँ कानून बनाओ, यहाँ पे इनके साथ गलत हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हमको बात करनी है 152 की। 152 की, 152 में और आर्टिकल 12 में अंतर क्या है? अंतर है एक चीज का, जम्मू कश्मीर का। इसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। और बात आई राज्यों पे, तो राज्यों के लिए अलग आर्टिकल बनाया गया 152, और इसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये क्यों कहा गया? अब सवाल उठता है कि ये क्यों कह दिया गया, जम्मू कश्मीर को क्यों छोड़ा गया? तो राज्य भारत का अभिन्न अंग है ना जम्मू कश्मीर, तो इसके लिए क्यों कहा गया? बात है 1947 की। हरि सिंह नाम का एक राजा था, ठीक है, हरि सिंह राजा था 1947 में। लगभग भारत के 500 पूर्व ऐसी रियासतें थी आजादी से पहले, मतलब पूर्व, ठीक है, 500,
जिनमें राजा का शासन था, छोटे मोटे राजा थे, सामंत थे, जुड़े हुए थे। तो इनको मिलाया जा रहा था, किसी को पाकिस्तान में, किसी को भारत में, किसी को भी बगले बने बांग्लादेश में। पहले तो पाकिस्तानी था, तो मिलाया जा रहा था। तो इसमें क्षेत्र था जम्मू कश्मीर। राजा था हरि सिंह। मना कर दिया, मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, किसी के साथ नहीं जाऊंगा। इसने बोला कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, किसी के साथ नहीं जाऊंगा, और हमला हो गया। किसने किया? पाकिस्तानियों ने। पता है आपको हमला कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? पता है आपको कौन कर सकता है? तो हमला कर दिया। तो ये भाग के आया किसके पास? भारत सरकार के पास, की मदद करो। भारत सरकार ने कह दिया कि मदद तो कर देंगे, चलो, लेकिन एक पत्र देते हैं, साइन कर दो। तो इसने कहा कर तो दूंगा साइन, लेकिन मैं भी पढ़ूंगा। पढ़ लिया, दोनों ने पढ़ लिया। तो कुछ शर्तें थी जो इसने मानी, कुछ शर्तें थी जो इन्होंने नहीं मानी। तो जो शर्तें मानी उसमें रक्षा, संचार और विदेशी मामले। भारत सरकार ने कहा ठीक है, कर लेते हैं, ये ठीक है। लेकिन दूसरी चीज, भारत सरकार, 1947 की बात हो रही है, ध्यान रखना, 1947, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन हो रहे थे। 26 अक्टूबर 1947 को सरकार ने कहा मान लेते हैं, अगर अभी नहीं, हाँ नहीं करेंगे ना, तो ये राज्य छीन सकता है, ये तो किसी और के पास चले जाएंगे। तो ये चीज हमारे सामने आ गई। तो क्या हुआ फिर? वहां पे स्थिति ये आ गई कि मान लिया, और 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया, आपको पता है। 2 साल निकले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और काफी सारे लोग इसी चर्चा में लगे हुए थे कि भारत को एक कैसे बनाया जाए, कैसे राजाओं को समझाया जाए, कैसे ये चीजें वापस ठीक की जाए, ताकि देश के जो टुकड़े होने थे वो तो हो गए, अब ना हो। तो आपको बताया ना, 1947 के बाद संविधान लिखा गया, आजादी के बाद संविधान लिखा गया, ये तो बताया ना आपको। 1949, 26 जनवरी 1950 में हमने लागू किया, 1950 में कंप्लीट हो गया था नवंबर में। ठीक है, तो बाद में लिखा गया। तो हमें पहले आजादी मिली, उसके बाद हमने संविधान लिखा, अपने हिसाब से संविधान लिखा, अंग्रेजों के हिसाब से नहीं। तो 1949 में हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हुआ, और हमने वहां पे 370 आर्टिकल जोड़ दिया। आर्टिकल 370 हमने जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? अस्थायी रूप से जोड़ दिया हमने। भाग था, आती हो रोमन भाषा तो देख लेना कौन सा भाग था, मुझे नहीं आती, ठीक है। तो ये भाग था, आर्टिकल 370 जोड़ दिया गया। किस भाग में? 21वें भाग में। इसको अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया। ये कहानी आगे चल के काफी कुछ बता देगी आपको। आर्टिकल 370 जोड़ दिया गया। क्या प्रावधान किए गए? पहला प्रावधान हरि सिंह ने जो कहा वो कर दिया, कि सरकार अपने हिसाब से ठीक है, मतलब कोई प्रावधान नहीं बनाएगी। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन 3 मामलों को छोड़कर, रक्षा, संचार और विदेशी मामले। दूसरी चीज, राष्ट्रपति कर सकता है बदलाव, लेकिन कब? जब संविधान सभा की अनुमति हो। मतलब यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अलग होगी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अलग होगी, मतलब इस देश में 2 संविधान सभाएं बन रही थी। कब बन रही थी? 1949 के संविधान लागू होने के समय ये कहा गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज, संविधान सभा की बात किसमें की गई? खंड 2 में की गई। खंड 3 की बात करें तो कहा गया कि संविधान सभा की मंजूरी प्लस राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इस विशेष बहुमत को समाप्त, ये विशेष बहुमत नहीं, विशेष मतलब कि राज्य का दर्जा जो दिया गया जम्मू कश्मीर को, कि आपके लिए अलग संविधान बनाया जा रहा है, आप अलग झंडा फहरा सकते हो, आपकी संपत्ति को कोई खरीद नहीं पाएगा, कोई भी कानून जो भारत सरकार में बन रहा है वो लागू नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें सामने निकल के आई। तो एक बार आप यहाँ तक जो भी आपको ठीक लगा वो लिखें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ये लिखें, जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे हो ना, लिख लिया करो, ठीक है। एक बार रोक दी क्लास, आराम से जो भी लिखा है आपको समझ में आया लिख देना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहा, क्या कहा गया? कहा गया कि आपके लिए अलग से संविधान बनाया जा रहा है। किसमें? ध्यान रखना, आर्टिकल 370 में क्या क्या कहा गया? 3 चीजें बताई गई। भारत सरकार या केंद्र सरकार आपके संविधान में दखल नहीं देगी बिल्कुल भी, ठीक है, रक्षा मामलों को छोड़कर, विदेशी मामलों को छोड़कर, और तीसरी चीज, संचार का माध्यम बनेगा उसको छोड़कर। कोई भी कंपनी आपके अनुमति के बिना यहाँ पे स्थापित नहीं की जाएगी। उसके बाद आप जो चाहे वो झंडा फहरा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
राष्ट्रपति आपसे अनुमति मांगेंगे किसी कार्य को लेकर, अगर आपने दी तभी कार्य किया जाएगा। मूल अधिकार जो भारत देश में लागू हो रहे हैं वो अधिकार भी आपकी अनुमति के बिना लागू नहीं होंगे, जैसे कि आरटीआई, आरटीआई है ना, टीआई, और एक और कौन सा है, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, आरटीई। आप सोचिए इतने महत्वपूर्ण जो प्रावधान है जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होने दिए। ठीक है, आर्टिकल जब 370 था तो ऐसे प्रावधान लागू ही नहीं होने दिए। आईपीसी की कोई धाराएं थी जिनको बनाया गया था अच्छे काम के लिए, लागू ही नहीं होने दिया गया और ये चला जा रहा था। यहाँ पे एक दिक्कत सामने आई 1960 में। 1960 में पूरे देश के लिए शिक्षा नीति बनाई जा रही थी 1960 में सरकार के द्वारा। 152 का पालन करना था हमको, जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं कर सके हम। हमारी शिक्षा नीति जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पा रही थी। 1960 में चीजें हो रही थी। ठीक है, क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा गया था कि राज्य की परिभाषा से जम्मू कश्मीर राज्य बाहर रहेगा, कब तक, जब तक कि उसको पूर्णतः भारत में ना मिला लिया जाए। ठीक है, ये चीजें हो रही थी, तो ये कहानी थी हमारे सामने आई। अब दूसरी चीज निकल के आती है 1951, पहले आम चुनाव हुए इस देश में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में कुछ नेता चुन के आए। उन नेताओं ने अपनी संविधान सभा बनाई, अपनी संविधान सभा बनाई। किन्होंने बनाई? जम्मू कश्मीर में जो चुने हुए लोग थे, संविधान सभा बनाई और उस संविधान सभा में प्रावधान किया गया, जो भी उनका संविधान बनना था उन्होंने बना दिया। ठीक है, ये चीज 1951 की बात थी। और 1956 में बन के तैयार हो गया। ठीक है, टाइम लिया, बना दिया, तैयार कर दिया। 1957 में 26 जनवरी 1957 में इस संविधान को लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उनका नया संविधान कंप्लीट है, बन के लागू हो गया और उसी वक्त खारिज हो गई संविधान सभा। जैसे भारतीय संविधान सभा खारिज हो गई, लोकसभा बन गई, उसी तरह ये संविधान सभा खारिज हो गई। चीजें दो निकल के आई यहाँ पे सामने हमारे। कौन सी? एक चीज तो ये निकल के आई कि इन्होंने खारिज कर क्यों किया। तो आप सोचिए कि खंड 3 में कहा गया कि संविधान सभा की मंजूरी और राष्ट्रपति की अनुमति दोनों को जरूरी है। उसके तहत ही विशेष दर्जा समाप्त किया जा सकता है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। किस आर्टिकल में कहा गया? 370 में कहा गया, खंड 1 में कहा गया। ठीक है, जो प्रावधान की बात की गई खंड 1 में की गई, संविधान सभा की बात की गई खंड 2 में की गई, और राष्ट्रपति की अनुमति और संविधान सभा की अनुमति की बात की गई खंड 3 में की गई। तो इनके द्वारा कहा गया कि संविधान सभा की मंजूरी, अब संविधान सभा ही नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे? चीजें चल रही थी आगे बढ़े। तारीख आती है 2019, 5 अगस्त। पूरे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, बीजेपी सरकार थी, सब कुछ हटा दिया गया था। मतलब कि सरकार गिरा दी गई थी, पीडीपी से जो गठबंधन था हटा दिया गया था। और 5 अगस्त 1900 राष्ट्रपति को कहा गया वो तो महामहिम है ना, उनको क्या कहना। ठीक है, पता है आपको चुनते कैसे उनको, तो फिर किसी के द्वारा तो कहा गया होगा, लेकिन हम बोल नहीं सकते ऐसे। तो उन्होंने आदेश पारित कर दिया। कैसा आदेश? वहां पे कोई सरकार ही नहीं है। ठीक है, उनका संविधान सभा चल रही है, संविधान सभा खारिज है, सरकार ही नहीं है, सरकार गिरी हुई, राष्ट्रपति शासन लग रहा है। सारी पावर किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में। आपको पता है राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जो राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया, कह दिया कि आर्टिकल 1 में कह दिया कि जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा और इससे पहले जो भी चल रहा था वो खारिज है। ठीक है, वो नहीं माना जाएगा, आज से संविधान चलेगा। संविधान सभा का नाम बदल दिया गया। ठीक है, संविधान सभा का नाम बदल दिया गया और राज्य विधानमंडल कर दिया गया जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि वहां पे राज्य विधानमंडल कर दिया गया। उससे नाम बदलने से उसमें क्या हुआ कि वहां पर कोई सरकार तो है नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो कोई सरकार तो है नहीं, तो विधानमंडल तो है ही नहीं वहां पे। तो विधानमंडल नाम करके राज्यपाल, उपराज्यपाल बना दिया गया और राज्यपाल को ही विधानमंडल नहीं है। सोचो यहाँ पे अगर विधानसभा है ही नहीं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज तो सही नहीं। अगर ये चीज ही नहीं है ना, विधानसभा, वहां पे संविधान सभा ही नहीं है, तो बताओ मंजूरी कैसे मिलेगी?
तो आर्टिकल 367 का यूज किया गया जो संविधान की व्याख्या करता है और उसमें जो संविधान सभा का जो लिखा गया ना, वहां पे लिख दिया गया कि संविधान सभा ही राज्य विधानमंडल है। ठीक है, राज्य विधानमंडल, विधानसभा मान लो, ठीक है, तो वो है विधानसभा मान लो, राज्य विधानसभा है और विधानसभा है। ये जैसे ही चेंज किया गया, भारत सरकार के हाथ में ताकत आ गई कि हाँ अब हम कर सकते हैं चेंज, क्योंकि राज्य में विधानसभा ही नहीं है तो सबसे बड़ा जो माना जाएगा वो राज्यपाल को माना जाएगा, उपराज्यपाल। राज्यपाल का पद घोषित कर दिया गया था, क्या घोषित किया, ठीक है, और इसको सर्वोच्च मान लिया गया। अगर विधानसभा होती तो पूछते, लेकिन सरकार ही नहीं, वहां पर तो गिरी हुई सरकार है, चुनाव ही नहीं हुए, तो उपराज्यपाल को मान लिया गया और क्या गया चुनाव को, मतलब कि वहां पे आर्टिकल 370 का एक प्रावधान लागू रहने दिया, बस बाकी प्रावधान हटा दिए गए। कौन सा प्रावधान? आर्टिकल 370 का खंड 1 कि जम्मू कश्मीर में आज से कौन सा संविधान लागू होगा, तो वही जो भारतीय संविधान है और जम्मू कश्मीर का संविधान लागू नहीं होगा। तो ये प्रोसेस की गई थी इस तरह की। इससे क्या हुआ कि कोई संशोधन नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 खंड 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति और संविधान सभा की अनुमति मंजूरी के बिना के द्वारा ही यहाँ पे विशेष दर्जा समाप्त किया जाएगा। और हमने संविधान सभा का नाम बदल के क्या कर दिया, विधानसभा कर दिया। और विधानसभा है ही नहीं, इसलिए किसको सर्वोच्च मान लिया गया, राज्यपाल को सर्वोच्च मान लिया गया और राज्यपाल का आदेश ही लागू कर दिया गया। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 370 एक अस्थायी कानून था। क्या कहती है? 370 एक अस्थायी कानून, मतलब आर्टिकल था, और इसको हटाने के बाद जो प्रयास किए गए वो भारत को जोड़ने का प्रयास किया गया है, ना कि भारत को तोड़ने का। और अगर कोई राज्य भारत में शामिल किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल कैसे दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको सही मान लिया गया। चुनौती किसके आधार पर दी गई? संविधान सभा के आधार पर दी गई और कहा गया कि संविधान का नाम में से 367 के द्वारा बदला ही नहीं जा सकता है, ये कानून में वैध ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसका इस्तेमाल देश को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, जब एक राज्य हमारे सामने है जिसका अलग ही संविधान चल रहा है, जितना बड़ा देश है हम उसको एक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब है? तो जब एक अच्छा काम के लिए इसका यूज हो रहा है तो गलत कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने चीज कह दी और ये मिला लिया गया। उसके बाद 152 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो व्यापक हो गया। यहाँ पे व्यापक कैसे हो गया? पहले इसमें क्या था, पहले आर्टिकल 12 में सभी राज्यों के लिए बात की गई, लेकिन मूल अधिकार आरटीआई हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं है, कमजोर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। और किसके कारण? आर्टिकल 152 के कारण कमजोर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 152 ही है जो राज्यों की परिभाषा देता है, जो हर एक राज्य की डेफिनेशन देता है, और उसमें जम्मू कश्मीर को बाहर रख दिया गया। तो फिर जब जम्मू कश्मीर को हमारे देश में मिला लिया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 152 अपना व्यापक हो गया और किसके बराबर हो गया? तो सभी राज्यों को समान कर दिया। यहाँ पे कोई ऐसा राज्य नहीं है जो जिसकी नहीं चलती हो, ठीक है, भारतीय संविधान के खिलाफ जा सकता है। हुआ क्या इससे? तो 4-5 चीजें हुई है यहाँ पे समझना कि कोई भी संपत्ति वहां पे ले जाके बेच सकता है, खरीद सकता है। सरकारी नौकरियां पहले वहां पे उसी क्षेत्र को मिल रही थी, अब किसी को मिल सकती है। और जो झंडा था वो कोई भी फहरा सकता है। तो काफी सारी चीजों में बदलाव आया है। जो चीजें वहां पहले नहीं हो पा रही थी और दूसरे राज्यों में हो पा रही थी, वो सारी चीजें अब हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छा फैसला है, ठीक है। और उसके बाद आज की क्लास में इतना ही है और हमको समझना था आर्टिकल 152 और आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 मूल अधिकारों को लेकर बताया गया है। भाग की अगर बात करें तो ये है भाग 6 में 152 और ये है भाग 3 में आर्टिकल 12, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ छूटा हो हमारा तो क्या छूटा हुआ होगा? अब तो नहीं है, अब कंप्लीट हो गया ये, ठीक है, यही था। ध्यान रखना है संशोधन नहीं किया गया, 370 हटाने के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? एक बार वापस बताता हूँ मैं। संशोधन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आर्टिकल 370 में ही ये चीज लिख दी गई थी कि राष्ट्रपति और संविधान सभा की मंजूरी के बिना ही इस विशेष दर्जे को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन संविधान सभा तो भंग हो गई, वहीं पे बना के इन्होंने खत्म ही कर दी संविधान सभा। मतलब आज बनाई उसी दिन संविधान सभा खत्म, कोई नहीं, संविधान सभा ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि एक चीज सामने आ गई कि अब हटाएंगे कैसे? लेकिन आर्टिकल 370 का ही यूज किया गया और 367 का यूज किया गया आर्टिकल
और ये 367 में खंड 4 का यूज किया गया, ध्यान रखना, खंड 4। और उसमें संविधान सभा का नाम बदला गया, नियम बना दिया गया कि संविधान सभा ही विधानसभा होगी, ठीक है, इस चीज को कह दिया गया। और ये 367 है ना जो संविधान की व्याख्या करता है, कैसे दी व्याख्या। अब जो भी कठिन चीजें ना, खतरनाक चीजें हैं और समझ में नहीं आती, तो उनको सरल भाषा में बताने का काम कौन करता है, आर्टिकल 367 करता है। आर्टिकल 12 जो मूल अधिकारों का है ना, ये बताता है कि राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य के कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट करके बताना, जानकारी अच्छी लगी हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 153 अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।